भक्तों, चाहे जो हो जाए लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय माता को चुपचाप से खिला देना, यह एक अमृत तुल्य चीज। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी आपके ऊपर। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी 2025 के दिन गौ माता को यह एक चीज खिला देने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। चलिए जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा समाप्त। पूरे साल आपके भरे रहेंगे धन धान्य, अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी सात पुश्त करेगी रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योगी से राजा बन जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाले गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। एकादशी के दिन गाय को यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को यह पड़ रही है, 14 या 15 नवंबर को। किस दिन का उत्पन्ना एकादशी आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। भक्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व उत्पन्ना एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। एक तरफ भक्त को मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखती हैं। भक्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस भी कार्य को करना शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। 30 सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 सालों में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। उत्पन्ना एकादशी के समय पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए
उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र में नहीं जाकर स्नान कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते। तो वैसे तो भक्तों मार्गशीर्ष माह के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु की कृपा से आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का निमंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भक्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता का जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो भक्तों आपको उस उपाय को 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी वाले दिन भी करना है और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसके साथ परिक्रमा जरूर करना है। और जो भी भोग में आपने भोग बनाया वह किसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जला देना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है। आपको बता दें इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझा जाता है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो आपके घर की पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ्य दें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। वहां आपने जो दीपक जलाया हुआ है उस दीपक के पास भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया उसको विष्णु भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर आम वाले पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है। भक्तों सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप दोनों हाथों से नमन करके उस चावल को पेड़ के पास छोड़ देना और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया। उत्पन्ना एकादशी के दिन और इस दिन समझा जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार जो हम गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के भी दुख दर्द संकट कामयाबी मिलने में जो बाधा आ रही होगी वो सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख की कमी धन संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस उत्पन्ना एकादशी विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष से दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों साथ ही जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है।
चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल बाती कलावे के दीपक जला दें। 4 बाती लगाकर चारों तरफ मतलब 4 भाग उसमें बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, यह गौ माता वाला उपाय भी बहुत प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी बताया गया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, दुख दर्द संकट सब दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग उत्पन्ना एकादशी के दिन बनाया गया है उस भोग से 2 पूरी जरूर खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा भी लगा सकते हैं। वह आपको गौ माता को जरूर खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता का उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इसमें आपको पूरे भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होती। भक्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को चारा जरूर खिलाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि उत्पन्ना एकादशी वाले दिन गाय माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकले वह यात्रा जरूर सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूरी यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक। भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की बात चल रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे कि दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे से मारता है, कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार तो चोट लगने पर गाय बीमार होकर बेचारी दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की को गाय शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु योन में मिलता है कि गौतम बुद्ध ने गलती से गाय को डंडा मारा था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिसकी मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ का एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। क्या भक्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते नहीं है, घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपके मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह अनजाने में किए गए पाप से मुक्त हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालना उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं और वह लोग जीवन में कभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं।
गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेते हैं, फिर बाद में बछड़े के लिए बचा दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाले को ग्रहण भी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय को बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उस पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय को कभी दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा के संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली गाय और बछड़े सहित जो लोग गाय को दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र से युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानना है कि सूर्य का संबंध पिता से तथा मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण यदि शनि, राहु या केतु का दृष्टि से तथा मंगल की राहु या केतु हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को, किसी पूर्णिमा के दिन, किसी अमावस्या के दिन, खास दिन, उत्पन्ना एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। भक्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना हुआ घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पूरे भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति आपकी नीची राशि मकर में हो तो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हो, आपके सामने गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे जाए तो समझ जाना वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने बनाई है रोटी तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे, उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घोर पाप, नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।